हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस मिरर से मैंने स्टार्ट किया अपना ब्लॉग और मैं नहा के तैयार हो गई हूँ। अभी मैं जाऊँगी, पूजा करूँगी, उसके बाद कुछ खाने के लिए जो बनाना है वो बनाऊँगी, उसके बाद अपनी स्टडी स्टार्ट करूँगी। तो बने रहिए मेरे साथ में आप लोग, और आप लोगों को मोटिवेशन मिलता रहेगा। एक मैं स्टोरी आपको इस ब्लॉग में बताने वाली हूँ जो कि मैंने अभी कल ही देखी है। बिल्कुल रियल स्टोरी है, अभी 2-4 दिन पहले की। अब ये नहीं पता 2-4 दिन पहले की है, कितने दिन पहले की है, बट मैंने कल देखी है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं किसी दूसरे को, वो कितना गलत है और कितनी ज़्यादा सामने वाले को जो है कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाती है इसके लिए। तो इस टॉपिक पे एक स्टोरी है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो गाइज अभी 10:30 हो गए हैं और 11 बजे से मैं पढ़ूंगी, तो आधा घंटा मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी क्योंकि थोड़ा सिर भारी भारी है। तो अभी मैं पढ़ूंगी तो मुझे समझ में नहीं आएगा, तो थोड़ा रेस्ट लेके पढ़ूंगी तो उतना ही मुझे अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। आपको पता है, लेकिन 8th क्लास की एनसीईआरटी के अभी भी 2 चैप्टर रह गए हैं क्योंकि मैं कुछ और कर रही थी। मैं दिखा देती हूँ मैं क्या कर रही थी। तो ये है एक मैंने अपना पूरे दिन का रूटीन लिखा है इस पे और इंग्लिश में, और उसके बाद में मैंने चैट जीपीटी से चेक किया तो सिर्फ एक गलती मेरी निकली थी। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में ज़्यादा मिस्टेक होती है। तो मुझे लगता है कि ग्रामर और बेसिक जो वोकेबलरी है वो मेरी अच्छी है। जो डेली यूजेस में मैं नॉर्मली बात करना चाहती हूँ तो नॉर्मली कर सकती हूँ। बस थोड़ी बहुत ग्रामेटिक मिस्टेक्स हो सकती हैं, बाकी वोकेबलरी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोनाउंसिएशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अब मैं फिर उसके बाद में मैंने एक वीडियो स्क्रिप्ट लिखी थी अपनी, ऐसे ही वीडियो स्क्रिप्ट लिख ली मैंने कि मैं अगर दूसरों को बताना चाहती हूँ कि मैं इंग्लिश स्पीकिंग सीख रही हूँ, कैसे सीख रही हूँ, तो इस बारे में मैंने एक यूं ही लिख लिया था। उसके बाद में इसको भी मैंने चेक किया था, लेकिन इसको ठीक करके मैंने लिखा नहीं क्योंकि इसमें ज़्यादा मिस्टेक्स थी नहीं। तो दोनों में ही मिस्टेक्स ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी बहुत थी। तो ये समय के साथ में, प्रैक्टिस के साथ में अच्छी हो जाएंगी। और रीडिंग है, राइटिंग है और स्पीकिंग है, तो इससे मेरी ये लैंग्वेज भी अच्छी हो जाएगी। तो ये लैंग्वेज सीखने का पर्पस क्या है मेरा, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आप जो है इंग्लिश में आपने क्यों स्विच कर दिया अपनी प्रिपरेशन को। तो मैं आपको बताती हूँ कि इंग्लिश सीखना मुझे लग रहा था कि मैं इंग्लिश में बात करूँ, इंग्लिश को सीखूँ, तो कॉन्फिडेंस आता है इंग्लिश में बात करने से, इंग्लिश को पढ़ने से, इंग्लिश में लिखने से। तो एक दूसरा रीज़न ये भी है कि मैं इंग्लिश, फर्स्ट रीज़न है मैं इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहती थी, और सेकंड रीज़न ये है कि मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं अदर बुक्स पढ़ती इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। तो इसलिए मैंने अपनी प्रिपरेशन को स्विच कर दिया इंग्लिश मीडियम में, जिससे कि मैं एनसीईआरटी पढ़ूँ, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ूँ, उससे मेरी इंग्लिश जो है इम्प्रूव हो जाए न्यूज़पेपर वगैरह से। तो ये था पर्पस, इंग्लिश स्पीकिंग सीखने की वजह से मैंने इसको स्विच किया। सेकंड ये है कि मुझे कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर
कि मेरी इंग्लिश इतनी ज़्यादा वीक नहीं है। अगर मैं प्रिपरेशन करूँगी तो अच्छे से आंसर लिख सकती हूँ मैं, थोड़ी मेहनत के बाद में, थोड़ी प्रिपरेशन के बाद में आंसर राइटिंग में कर सकती हूँ। इसलिए मैंने और स्विच कर दिया। और दूसरा ये है कि मेरी राइटिंग इंग्लिश में अच्छी है। थर्ड है कि मेरी स्पीड अच्छी है इंग्लिश में, तो इस वजह से मैंने इसको पूरा स्विच किया है। क्योंकि स्पीड मांगते हैं जब आंसर राइटिंग हमें करनी होती है, मेंस आंसर जब हमें लिखने होते हैं मेंस में, तो इसलिए मैंने जो है ये आंसर राइटिंग इंग्लिश में स्विच किया है। क्योंकि स्पीड जो है मेरी हिंदी मीडियम की वो थोड़ी मतलब हिंदी की मात्राएं वगैरह लगाने में टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, तो इस वजह से मेरी स्पीड स्लो है उसकी। और सेकंड ये है कि मेरे ये थंब में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है जब मैं हिंदी लिख रही होती हूँ। और इंग्लिश का ये है कि पेन ज़्यादा नहीं उठाना पड़ता है, फ्लो में लिखते जाते हैं, तो इस वजह से मैंने ये अपना इंग्लिश मीडियम चूज़ किया है। और सेकंड जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सिलेक्शन भी बहुत ज़्यादा इंग्लिश मीडियम में हो रहे हैं, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में बहुत कम सिलेक्शन हो रहे हैं, तो ये भी एक कारण है जो कि मैंने इंग्लिश मीडियम में स्विच किया है। तो जो हिंदी मीडियम में कर रहे हैं जिनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, मेरा स्विच करने का मतलब ये था कि मुझे अपने पे भरोसा है, मैं कर लूँगी और मैं चीज़ें जल्दी सीख जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मेरा माइंड बहुत शार्प है, तो इस वजह से मैंने इसको स्विच कर दिया है। और मेहनत करना मुझे अच्छा लगता है, फालतू पड़े रहना मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं प्रिपरेशन करती हूँ, वीडियो क्रिएट करती हूँ। तो मेरे पास जो भी 24 आवर्स होते हैं पूरा उनको यूटिलाइज करती हूँ, और फालतू में सोती नहीं हूँ, फालतू में लेटती नहीं हूँ, फालतू में बैठती नहीं हूँ। अगर मैं फालतू बैठी हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो जैसे अपना घर का काम करना, पढ़ाई करना, तो ये सब मेरा रहता है। बस ये है। और चलिए तो फिर आगे मैं पढ़ लेती हूँ, क्योंकि जो मुझे बताना था वो मैंने बता दिया। हाँ, एक स्टोरी भी मुझे बतानी थी, वो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊँगी। थोड़ा अभी मैं पढ़ लेती हूँ, पहले नीचे जाऊँगी, नीचे जाके अभी मैं थोड़ी सी चाय बना के पीऊँगी, और उसके साथ साथ में एक क्लास लूँगी, जो कन्वर्सेशन वीडियो होगी वो। उसके बाद में मैं जो है NCERT पढ़ूँगी। तो NCERT पढ़ने में अब बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि जैसे मैं पढ़ रही थी तो तब मुझे इतना ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा था, कि फिर मुझे बहुत ज़्यादा मैं मतलब डिमोटिवेट भी हुई थी बीच में कि पता नहीं इंग्लिश मीडियम में होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये लिखने के बाद में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है मुझे कि अगर मैं इतने से मैं इतना लिख सकती हूँ तो अच्छे से प्रिपरेशन करने में मैं मतलब बहुत बेहतर कर सकती हूँ। तो इसलिए अब मुझे जो मैं NCERT पढ़ रही हूँ उसको पढ़ने में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि पढ़ने में मैं कहीं पर भी स्टक नहीं होती हूँ, अच्छे से पढ़ती जाती हूँ, फ्लो में पढ़ती जाती हूँ। मेरी रीडिंग अच्छी है, स्पीड भी अच्छी है, और राइटिंग की वो मैंने बता ही दिया कि ये देख लीजिए आप, मेरी राइटिंग भी अच्छी है, इंग्लिश में ऐसी बात नहीं है। और अब फिलहाल मैं चाय बना के पी लूँ, उसके बाद मैं बातें बहुत ज़्यादा करती हूँ, मैं करती ही जाती हूँ। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। मेरे लिए अब एक नया टास्क बन गया है, क्योंकि परसों मम्मी सत्संग में जाती हैं, तो परसों हमारे घर भी सत्संग है, मम्मी सत्संग करवा रही हैं। तो सबको पता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब सत्संग हुआ था तो मैंने हारमोनियम से भजन गाए थे, और सभी को पता है कि मैं अच्छा गाती हूँ, हारमोनियम बजाती हूँ। तो अभी वो बोल के गई हैं, अभी आई थी कुछ सत्संग से कनेक्टेड हैं आंटी, वो आई थी, वो बोल के गई हैं कि भजन तैयार कर लेना और आपको गाने हैं। तो ये एक नया टास्क हो गया है, क्योंकि जब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की है तब से मैंने हारमोनियम की एक दिन भी प्रैक्टिस नहीं की है, और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि एक दिन में मुझे प्रिपरेशन भी करनी है और परसों मुझे अपनी प्रेजेंटेशन भी देनी है। तो मतलब अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो भाई साहब उसको आपको लगातार कंटिन्यू प्रैक्टिस में रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी उसका यूज़ कोई भी करवा सकता है। क्योंकि जब आप उस चीज़ से फेमस हो अपने एरिया में, तो मुझे लगता है कि आपको कंटिन्यू उसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए, और अब एक साथ मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो परसों जो सत्संग होगा उसका भी मैं ब्लॉग शूट करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग ज़रूर से देखिएगा कि मैं कितना ज़्यादा बेटर कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ।
लेकिन मुझे लगता है कि इस टाइम पे जो भी टास्क अगर आपको मिल रहा है तो उसको कंप्लीट करने में मज़ा ही कुछ अलग से आता है। तो मुझे वैसे भी चैलेंजेस लेना बहुत ज़्यादा पसंद है। जिस तरीके से मैंने इंग्लिश का चैलेंज लिया है, इंग्लिश मीडियम से प्रिपरेशन का, ये भी मेरे लिए चैलेंजिंग है बट मैंने लिया है, और उसी तरीके से मैंने ये भी चैलेंज ले लिया है। चलिए देखते हैं क्या होता है। अभी फ़िलहाल तो मैं अपना डिनर बना रही हूँ, जिसमें दाल रोटी बना रही हूँ मैं सिर्फ, और दाल रोटी बना के रख दूँगी। 7 बज गए हैं, 8 बजे मुझे पढ़ना है, तो 1 घंटे में सारा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हम आज 3 ही लोग हैं, पापा गाँव गए हैं। मैं बता रही थी कि एक मैंने न्यूज़ देखी थी जिसमें थर्ड जेंडर एक मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनको लोग कमेंट्स में बोलते थे तू मर क्यों नहीं जाता है और तू छक्का है, इस तरीके के कमेंट्स वो लोग करते थे, जिससे कि परेशान होके न्यूज़ में ऐसा मैंने देखा है कि उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया है। बाकी का मुझे डिटेल में नहीं पता है। तो मुझे लगा कि लोग जो है इतना क्रिटिसाइज़ करते हैं दूसरे को कि वो सुसाइड करने पे मजबूर हो जाता है। अब उसके जाने से इन लोगों को क्या फ़ायदा हो गया, मुझे ये नहीं समझ में आता है। तो ये एक स्टोरी थी जो मुझे आपको बतानी थी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।